पाकिस्तान क्रिकेट आजकल ख्वाब पे ही चल रही है, ख्वाबों पे ही चल रही है। श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी हैं कि जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, ज़्यादातर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कोई इतनी नई नहीं है। अगर आप समझते हैं आपकी टीम तैयार है, बस खामोशी से आप मैच खेलते जाएँ, जीतते जाएँ और वर्ल्ड कप में जाके आप अपनी परफॉर्मेंस दें और दिखा दें। ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचेज़ होंगे ना हमारे हुँ, जनवरी में और फरवरी में, जस्ट बिफोर द हुँ। वर्ल्ड कप। उसमें आपको सही आइडिया मिल जाएगा कि इस टीम कहाँ स्टैंड करती है। मतलब दावे हम बहुत करते हैं और मैं हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी यही मसला रहा है। अब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार दावे मत करो भाई। अगर डायरेक्शन होती इस टीम की तो क्या बाबर आजम की वापसी होती T20 में? मुझे बताया। अगर हमारी क्रिकेट हाँ, में सिमत होता हर तरफ से, हाँ। सेलेक्टर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि और बहुत बेहतर पोजीशन में होते। एक तरफ तो आप कहते हैं जी हमारे पास तो 20-20 इन्वेस्टर्स खड़े हैं टीमें लेने के लिए, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और टीमें तैयार हैं, मतलब लोग तैयार हैं लेने के लिए। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? फिर आप क्यों इतना, क्या ये फ्री में हो रहे हैं रोड शोज? मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के मारूफ़ और तजर्बाकार और सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार जर्नलिस्ट जनाब वहीद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इमरान? ठीक ठाक हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया ख़ान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ख़ान नहीं, साहब नहीं, माय पाकिस्तान प्लेज़र। ख़ान साहब पाकिस्तान एक और आईसीसी इवेंट की तरफ बढ़ रहा है और अपने-अपने ख्वाब सब बयान कर रहे हैं। बाबर आज़म का ख्वाब भी उन्होंने बयान किया है और सलमान अली आगा ने भी अपना ख्वाब बयान किया है कि 26 ही नहीं 27 का वर्ल्ड कप भी जीतना चाहते हैं। हुँ। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम को देखते हुए तैयारियों से भी सब मुतमईन हैं, तो इस मरतबा ये ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा? असल में मसला ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट आजकल ख्वाब पे ही चल रही है, ख्वाबों पे ही चल रही है। पीएसएल का ये आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि बस बातें ही हम सुन रहे हैं कि ये होगा और वो होगा और फलाना होगा, धमकाना होगा। ये तब 6 जनवरी को पता चलेगा क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड कप की तैयारी का ताल्लुक है, देखें टीम तो ठीक है इमरान, मतलब टीम में कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। और एक और एडवांटेज पाकिस्तान को ये ज़रूर मिलेगा कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका में खेल रहा होगा अपने सारे वर्ल्ड कप के मैचेस। तो श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी हैं कि जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, ज़्यादातर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कोई इतनी नई नहीं है। दे आर यूज्ड टू प्लेइंग देयर। और फिर श्रीलंका से हम इतना खेले हैं रिसेंट टाइम्स के, इसका भी फ़ायदा होगा। फिर पाकिस्तान भी 3 मैचेस और खेलेगा श्रीलंका में, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगा। तो टीम में तो कोई मुझे ऐसी खातिर का ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आप कोई मेजर चेंज करें। मार्च सिवाय इसके कि अगर, मतलब अगर ये अब हारिस और को क्या रोल देते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात वही है कि मेरा हमेशा से कहना यही रहा है कि यार आपको ज़रूरत नहीं होती कुछ बोलने की किसी बड़े इवेंट से पहले। ये हमेशा हमने देखा है कि आईसीसी के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, उससे पहले हमेशा हम बुलंद वो दावे भी सुनते हैं, मतलब चाहते भी सुनते हैं, ख्वाहिशात भी सुनते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं आपकी टीम तैयार है, बस खामोशी से आप मैच खेलते जाएँ, जीतते जाएँ और वर्ल्ड कप में जाके आप अपनी परफॉर्मेंस दें और दिखा दें। देखिए पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप के ड्रॉज निकले हैं, उसमें पाकिस्तान जिस ग्रुप में है उसमें सिर्फ एक इंडिया की टीम है और बाकी तो फिर सारी हल्की टीम है। और उस ग्रुप से 2 टीमों ने आना है सुपर 8 में। तो पाकिस्तान का असल मुकाबला तो शुरू होगा सुपर 8 में। जहाँ ज़ाहिर-सी बात है सुपर 8 में पाकिस्तान जिस ग्रुप में भी आता है उसमें अच्छी टीमें होंगी। तो वो है बस असल मुकाबला। तो मैं नहीं समझता कि कोई टेंशन की बात है। लेकिन ये बयानात देने से ये होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, फिर आप परफ़ॉर्म नहीं करते, तो फिर जो है आपको पता है फिर क्रिटिसिज़्म होता है, फिर तनकीद होती है। तो खामोश रहें ज़्यादा बेहतर है मेरे ख़्याल से। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि ज़हन में रखें कि पाकिस्तान ने, मतलब पिछले 1 साल में कोई ज़्यादा बड़ी टीमों से नहीं खेले हैं मैचेस। तो ये एक है फैक्टर कि पाकिस्तान जब अब खेलेगा मतलब बड़ी टीमों से, तो कैसी परफ़ॉर्मेंस रहती है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के फ़ेवर में जा रही हैं चीज़ें। अच्छा, वहीद भाई जब आपने बात की है कि फ़ेवर में जा रही हैं पाकिस्तान की चीज़ें तो तैयारियों के एतबार से हम देखते हैं, फिर आपने कंडीशंस का भी ज़िक्र किया, लेकिन हम अगर माज़ी करीब में जो एक अच्छी टीम के खिलाफ खेले इंडिया के, वो हुँ। थे हमारे 3 मैचेज़ एशिया कप में और हम वहाँ पर तीनों मैचेज़ हारे। तो कॉम्पिटिशन की क्रिकेट ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब बाकी है पाकिस्तान के लिए। डेफ़िनेटली बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचेज़ होंगे ना हमारे हुँ, जनवरी में और फ़रवरी में, जस्ट बिफोर द हुँ। वर्ल्ड कप, उसमें आपको सही आइडिया मिल जाएगा कि इस टीम कहाँ स्टैंड करती है टीम। क्योंकि अगर ये टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफ़ॉर्म कर पाई उस सीरीज़ में, तो फिर तो उसका मतलब ये है कि ये टीम पे हम उम्मीद रख सकते हैं कुछ। लेकिन अगर वो ही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमें एक साइड पे करके निकल गई आगे, तो फिर परेशान कुन बात है। लेकिन देखिए इससे अच्छी कंडीशंस पाकिस्तान को मिलेगी नहीं, सीधी-सी बात है।
आपके पास स्पिनर्स इस वक्त जितने भी खेल रहे हैं वो सारे मतलब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हो, ठीक है, कुछ कमजोर टीमों के खिलाफ उन्होंने किया है, सब कुछ किया है, लेकिन ये है कि स्पिन ऑप्शंस आपके पास काफ़ी हैं, जो लड़के बाहर बैठे हैं उसमें भी आपके अच्छे स्पिन ऑप्शंस हैं, मतलब सुफियान मुकीम, तो उस्मान तारिक वगैरह। तो हम जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वहाँ पर मतलब श्रीलंका में, वो तो हमारे पास मतलब हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। लेकिन हुँ। एट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है ना, मतलब इमरान, के आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, सब कर लें, लेकिन जब बड़ा मैच आता है तो उसमें आपके प्लेयर्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, प्रेशर को कैसे लेते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, वो चीज़ मैटर करेगी। तो अभी तो टाइम है, तो मैं इसीलिए बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि यार आप बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप खामोश रहें, जब वक्त आएगा देख लेंगे कहाँ कितने पानी में ये टीम। अच्छा वहीद ख़ान साहब, जब हम अपनी बैटिंग को देखते हैं नंबर 3, 4, 5, कहा जाता है कि ये स्पिन को उस्मान खान बड़ा अच्छा खेलते हैं। हम्म। लेकिन जब उनकी बैटिंग को देखा जाए तो बिल्कुल अलग मंज़रनामा सामने होता है। इन सब के स्ट्राइक रेट 130 से नीचे के हैं, 3, हम्म। 4, 5। तो आपको लगता है कि ये बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान के लिए बाबर आज़म, सलमान अली आगा, उस्मान खान, ये एक मसला हो सकते हैं? और फ़खर को जहाँ खिलाया जा पहले आप इन तीनों का बयान करें, फिर फ़खर के बैटिंग ऑर्डर पर भी बात करते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड यही है कि श्रीलंका में हालांकि आईसीसी पिचेस बनाएगा, लेकिन श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी होती हैं, सर्दियों के दिन होंगे वहाँ पर, तो मोस्टली आपको स्लो विकेट्स ही मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ये एक बड़ा एक जैसे मैंने कहा एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए कि ऐसी पिचेस पे पाकिस्तान खेलेगा जहाँ पर मतलब कोई इतने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने टॉल स्कोरिंग मैचेस होंगे नहीं, ज़्यादातर हुँ, होंगे लेकिन कम होंगे। ज़्यादातर मुझे लग रहा है वही मैचेस होंगे जहाँ 150, 140, 160 जो है वो अच्छा स्कोर होगा, और उस पर टीमें जीतेंगी उस स्कोर पे। जैसे हमने 2024 के वर्ल्ड कप में देखा कि मतलब 107 पे भी टीमें देखी, 117 पे भी इंडिया हमसे जीती मैच, हुँ, और उससे भी कम स्कोर्स पे जीते टीमें। तो आई थिंक कि ये एक बड़ा मतलब एज है पाकिस्तान को। जहां तक रही बैटिंग ऑर्डर की, नॉर्मल कंडीशंस में जिस तरह दूसरी टीमें आजकल T20 खेल रही है, तो डेफिनेटली ये कोई मतलब क्या कहते हैं आप, कोई इंस्पायरिंग बैटिंग ऑर्डर नहीं है कि 3 पे बाबर आ रहे हैं, 4 पे सलमान अली आगा है। अब ये मतलब वो ऐसे प्लेयर्स हैं दोनों जो एक तरह के प्लेयर्स ही हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हुए आई थिंक ये पाकिस्तान की फेवर में शायद जाना चाहिए। ये चीज़ कि थोड़ा सा आपको एक दो बैट्समैन चाहिए टीम में जो कि मतलब संभाला दें, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि श्रीलंका में पिचेस ऐसी होंगी जहां साइम अयूब हो गया, साहबजादा फरहान हो गया, फाखर जमा हो गया, या इवन मोहम्मद नवाज वाला जो कि तेज़ खेलते हैं, शायद ये उतने मतलब आराम से तेज़ नहीं खेल पाए जितना कि मतलब फ्लैट विकेट्स पे खेल सकते हैं वो। हुँ। तो जैसे मैं कह रहा हूँ इमरान, देखें बैटिंग इस, अगर हम सिर्फ वर्ल्ड कप पे फोकस कर रहे हैं तो ठीक है टीम, लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल बात करते हैं कि जी मतलब आगे भी देखते हैं फ्यूचर में, तो उस हिसाब से टीम मैं नहीं समझता हमारी अभी तैयारी हुई T20 की, कि हमारे पास सबसे बड़ा इशू वही है कि हमारे वो, हमें और ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि डायनेमिक हो और जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। मसला पता है, मैं अगर क्लियर बात करूँ ना तो इमरान, हमारा मसला हमेशा यही रहता है कि यार हम लोग, हमारे प्लेयर्स में भी यही बड़ा मसला है, हम बोलते बहुत हैं, मतलब दावे हम बहुत करते हैं, और मैं हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी यही मसला रहा है। अब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार दावे मत करो, मतलब टीम अच्छी पता है वो होती है जो कि दावे नहीं करती लेकिन जीत के दिखाती है, या जीत रन्स के करके दिखाते दिखाती है। अभी हैं। ये हाँ, जो साहबजादा फरहान का आपने देखी होगी, एक वीडियो चली थी, और अभी ये कल PSL के रोड शो में भी जो बातें वगैरह हो रही थी, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आपको बोलने की जरूरत ही क्या है यार। अगर आप परफॉर्म करेंगे, रन्स करेंगे, आप जीतेंगे, आपकी टीम जीतेगी, एक ब्रांड बनेगी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ब्रांड नहीं है, ये याद रखिएगा, और बड़ी ब्रांड मुश्किलात नहीं है। आगे, नहीं कहाँ ब्रांड है यार। बात यह है हुँ, कि देखें, आप इस वक्त पोजीशन देखें ओवरऑल, अगर ब्रांड होती पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त ब्रांड होती, तो आपको लगता है कि ये रोड शो वगैरह करने की जरूरत पड़ती PCB को, PSL के लिए? तो ब्रांड तो इस वक्त नहीं है पाकिस्तान टीम, ब्रांड उस सेंस में कि जैसे मतलब मैं बहुत पुरानी बात में नहीं करना चाहता, लेकिन अगर 15 साल पहले ही आप बात कर लें तो फिर भी मतलब हमारी टीम ब्रांड थी, लेकिन अब वो ब्रांड नहीं है ना, वो प्लेयर्स रहे। तो आप एज अ टीम जो है अपना मतलब जो है सिग्नेचर छोड़ सकते हैं। तो अभी पाकिस्तान टीम को, इस T20 टीम को बहुत मेहनत करनी है अभी, इस मतलब बिल्डअप होना है, क्योंकि याद रखिए जब आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, इंग्लैंड में खेलेंगे, साउथ अफ्रीका में खेलेंगे, दूसरी कंट्रीज में खेलेंगे, नॉन सेना कंट्रीज में, तो वहाँ तो कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हुँ, अब देखना ये कि कैसे परफॉर्म, देखिए रिजवान भी जब वनडे का कप्तान था, T20 का कप्तान था, तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वहां पर वनडे सीरीज तो हम जीते, लेकिन T20 हाँ। सीरीज हम हार गए थे। तो टी ज़िम्बाब्वे से ट्वेंटी भी हारे थे हम एक मैच। हाँ, तो T20 जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। इसमें आप हुँ, थोड़ा सा भी चूक गए तो आप मैच आपके हाथ से निकल जाता है। तो मैं वही फिर रिपीट करूंगा कि यार
ज्यादा अच्छा बोलने की अच्छा, जरूरत नहीं है, जाके वहीद खान दिखाएं साहब, आप। अभी आपने जब पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का जिक्र किया, लेकिन उसमें एक अलार्मिंग चीज और भी आपने बयान की है जो कि हम्म। पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी हो सकती है, कि आपने कहा कि जैसे अगर बैटिंग वहां पर रन ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन हाँ। साथ ही साथ अगर हम ये देखते हैं तो पाकिस्तान के जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, फखर, साइम और साहबजादा, ये भी उस तरह से बड़े शॉट्स की तरफ नहीं जा सकेंगे जहां जो कि इनका बिल्कुल खासा है। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए, फिर ये पकड़े भी तो जा सकते हैं ना, तो ये भी एक बिल्कुल बिल्कुल। अहम मसला हो सकता है पाकिस्तान के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हाफिज के इस टूर्नामेंट में अगर पिचेस जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे हुई, स्लो और मतलब फंसने वाली पिचेस, जहाँ स्पिनर्स का थोड़ा सा एडवांटेज हो स्पिनर्स को, तो वहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बाबर और सलमान अली आगा, वैसे नॉर्मली मैं कभी ना रखूँ इनको मतलब इस नंबर्स पे, क्योंकि ये नंबर बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट होते हैं T20 में। लेकिन यहाँ पर इन कंडीशन में अगर कंडीशन ऐसी निकली तो फिर ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि आपको जब ऐसी पिचेस होती है ना, तो बेसिकली अच्छी टीमें क्या करती हैं कि अच्छी टीमों को पता होता है अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का, तो वो कोशिश भी नहीं करते बड़े शॉट्स खेलने की, वो सिर्फ एक तय कर लेते हैं एक टोटल अपने जहन में कि यार 140 काफी है हमारे लिए, हम पकड़ लेंगे इनको, या 150 पे हम पकड़ लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी पिचेस पे जब आप ज्यादा मतलब रिस्क लेने की कोशिश करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा यही होती है कि आप आउट हो जाएंगे आपके बैट्समैन, तो यहाँ मिस पर हिट हो आपको जाएगा। उससे संभल के खेलना पड़ता है। तो आई थिंक उस सेंस में हम देखते हैं तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए जो बैटिंग ऑर्डर है इस मतलब वर्ल्ड कप के लिए। यही वर्ल्ड कप अगर आप कहते हैं साउथ अफ्रीका में हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ होती है फिर। फखर को आप फिर आपके ख्याल में कहाँ खेलना चाहिए, वही 6 पे नीचे, या फिर आप समझते हैं कि कोई इस हवाले से भी तब्दीली के बारे गौर करना चाहिए मैं उनकी मेरा बैटिंग। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, मेरा फॉर्मूला ये है कि देखें आप मतलब जब वर्ल्ड कप खेलते हैं या इवन जो T20 मैचेस आप खेल रहे हैं, मैं ये करूं कि अगर साइम और साहबजादा फरहान आपको वो ओपनिंग स्टैंड नहीं दे पाए तेजी से पावर प्ले में 6 ओवर्स में जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो और कोई जल्दी आउट हो जाता है, तो उसका फिर तरीका ये है कि फिर आप फाकिर को वन डाउन खिलाएं, ठीक है, जैसे वो खिलाया अभी ठीक है। रिसेंटली, ठीक है। और कोशिश करेंगे पावर प्ले का पूरा फायदा उठाएं, तो उसके बाद ही आप खिला सकते हैं बाबर को, समर लिया को। और ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे मोहम्मद नवाज हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, या ये अपना क्या कहते हैं आपका इवन उस्मान खान हो गया, ये सारे ऐसे हैं कि जो कि थोड़ा तेज खेलते हैं कंपेयर टू बाबर एंड सलमान आगा। तो और अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है तो ठीक है, फिर आप उसको नीचे रख लें थोड़ा सा फाकर को, जैसा भी वो पिछले 2 मैचेस में खेला 5 या 6 पे के आके नीचे से वो तेजी से खेला। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि क्या आपकी सिचुएशन है, उस पर आई थिंक फाकर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक ऐसा प्लेयर मुझे नजर आता है वैसे कैसे बोलते हैं इमरान के, जो कि मुझे लगता है कि वो कंफर्टेबल है, उसको इतना इशू नहीं होता कि आप उसको ओपनिंग करवाएं, वन डाउन खिलाएं, नीचे खिलाएं, वो एडजस्ट कर हम्म। जाता है। तो उस लिहाज से उसको आपको उसका रोल देखना पड़ेगा। अच्छा, वहीद भाई, जब हम आपने इसके फ़खर की बात की है, उसका ज़िक्र किया है, जब हम पाकिस्तान टीम की मौजूदा कारकर्दगी को, जो हाल ही में हमने क्रिकेट खेली है, और इसके बाद वर्ल्ड कप को देखते हैं, तो आपको लगता है कि एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं है, हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट नहीं जीते, जो खेले वो हारे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई पाकिस्तान टीम का कैप्टन या हेड कोच ये कहे कि हमारी डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है, हमारी सम दुरुस्त समत में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई डायरेक्शन है इस टीम की, और वाकईतन वो अरे जिस सफर पर देखिए, हैं वो डायरेक्शन अगर इस रास्ता टीम बिल्कुल की ठीक होती, है। भाई अगर डायरेक्शन होती इस टीम की तो क्या बाबर आजम की वापसी होती T20 में, मुझे बताया। डायरेक्शन कहाँ थी? अगर आपने मतलब 8 महीने 9 महीने फिर क्यों बाहर रखा बाबर आजम को, अगर आपने 8 9 महीने बाद उसको वापस ही लेके आना था। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके पास यंग प्लेयर्स नहीं है जो कि खेल हम्म। जिनको आप ट्राई कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आप हम्म। बाबर आजम को वापस ले आए, तो उसका अंदर डायरेक्शन तो नहीं है आपकी। फिर कीपर में भी यही हुआ, आपने मोहम्मद हारिस को इतना लंबा खिलाया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया, आप एकदम से उस्मान खान जिसको कि आपने साइड लाइन किया हुआ था, आप एकदम से उस्मान खान को उठा के ले आए। अब उस्मान भी कोई यंग प्लेयर तो नहीं है, वो भी मतलब उसकी भी एज भी है, और दूसरा ये है वो भी काफ़ी खेला हुआ है। तो बात ये कि डायरेक्शन तो बहरहाल इनकी कोई नहीं होती यार, ये तो सिर्फ बातें इनकी होती है। मसला वही होता है कि आप एक सीरीज जीतते हैं या एक ट्राई सीरीज जीतते हैं, तो वही फिर बुलंद दावे शुरू हो जाते हैं कि हमने ये किया, हमारा सिम बिल्कुल ठीक है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, वो सारी फिर बातें शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि यार आपका तो मतलब अब मैं कोई वो नहीं करता, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं शो कर रहा, लेकिन बात यह है कि टेक्निकली क्रिकेट वाइज अगर आप देखें तो आपका तो सलमान अली आगा को T20 कप्तान बनाने का डिसीजन ही गलत है। अब तो खैर हम्म। आप कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए कि वर्ल्ड कप तो अब सर पे खड़ा हो गया, तो आप एक और मतलब इससे बड़ी गलती तो आप करेंगे नहीं कि अभी आप कप्तान चेंज करने की कोशिश बता। करेंगे, जो कि होगा भी नहीं। लेकिन हम्म। सिमत नहीं है हमारी क्रिकेट में, जब भी तो हमारी क्रिकेट का ये हाल है।
अगर हमारी क्रिकेट में सिमत होता हर तरफ से, हाँ। सेलेक्टर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि और बहुत बेहतर पोजीशन में होते। तो नहीं, सिमत तो कोई नहीं थी। ये बस ठीक है, हमारी लक अच्छी रही कि हमने अभी रिसेंट टाइम अच्छा कुछ मैचेस खेले, जीते। तो सिमत तो मैं नहीं कहूँगा, कोई डायरेक्शन, कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा वहीद साहब, ये जब हम आपने बैटिंग का जिक्र किया है, फास्ट बॉलिंग में आपको लगता है कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। मैं इल्तजा करता हूँ सेलेक्टर से कि अगर आप कुछ उम्मीद रखना चाहते हैं वर्ल्ड कप इस दफ़ा जीतने की, तो हारिस रऊफ को मत लीजिएगा। साफ सीधी बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में बड़ा मानता हूँ कि आप किसको कितना चांस देंगे। इवन नसीम शाह को भी माना रखूँ, साफ सीधी बात है। ये सब वो प्लेयर्स हैं हम्म, जिनको आप आजमा चुके हैं। आप मतलब इन हम्म, रिसेंट वर्ल्ड कप, लास्ट फ्यू वर्ल्ड कप्स में, एशिया कप्स में आप देख चुके हैं कि जब प्रेशर आता है, जब वक्त आता है कि हाँ जी अब आपने डिलीवर करना है अपनी कंट्री के लिए, तो ये किस तरह डिलीवर करते हैं आपके सामने है। आपके पास अगर हम्म, ऑप्शंस कम हो फास्ट बॉलिंग की, तो चले ठीक है, फिर मैं बोलूँ कि हाँ यार अब क्या करें, मजबूरी है। ऐसा तो नहीं है, ऑप्शंस आपके हम्म, पास है। इतने ऐसे कुछ बॉलर्स हैं जिनको आपने 4 साल पहले आपके कोचेस ने कहा कि ये फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, आज वो हम्म, डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी हम्म, उनको कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं भाई? आप उनको कंसिडर करें, आप उनको लेके हम्म, आए वापस, मतलब टीम के अंदर। तो हारिस और नसीम तो मैं बिल्कुल, मुझे वो नहीं है, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़े क्रिटिकल मैचेस में मरवाया पाकिस्तान को। और ये कोई मजाक बात नहीं है यार, आप नॉकआउट मैचेस में ये, मैं अभी हारिस रऊफ का रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, तो उन्होंने कहा कि यार लोग जो है, हम 10 मैचेस में से 9 में अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक मैच बुरा करते हैं, तो हमें उस पर मतलब लोग सुनाते हैं। अबे भाई, कौन से 9 मैच लगातार आपने अच्छा परफॉर्म किया, मुझे बता दो। बड़े बड़े मैचेस में आप लेट डाउन कर रहे हो पाकिस्तान टीम को, तो फिर तो बात नहीं बनती ना, आपको कितने चांसेस दिए जाएंगे। तो बॉलिंग अटैक का डेफिनेटली, पेस अटैक, मैं तो मेरे पेस अटैक में तो ये दोनों नहीं आते, साफ सीधी बात है। नसीम शाह भी है, 2019 से खेल रहा है भाई। अब हम्म, आप अगर ये कहें कि यार ये लीग्स की परफॉर्मेंस में हम लेंगे टीम को, जो ये जाके फॉरेन लीग्स खेल रहे हैं, T10 खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, नहीं यार, आपको ये देखना है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इनका टेम्परामेंट डेवलप हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ डेवलप। साफ सीधी बात है, हम्म, 5 साल बाद भी अगर हारिस रऊफ उसी तरह मार खाना है हारिस रऊफ ने, मतलब क्रिटिकल ओवर्स में, तो उसका मतलब उसका इंटरनेशनल टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो रहा, वो प्रेशर नहीं ले सकता। तो क्यों आप बार बार उसको आजमाएंगे? वही मैं साहब तो फिर बल्कि इसी। साफ सीधी बात हाँ, करता हूँ यार इमरान, मेरे लिए तो ये बड़ा एक, मैं कोई मतलब मेरा पूरा राइट है बोलने का, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत लोगों से ज्यादा मैं कवर करता आ रहा हूँ काफी सालों से, और मैंने तो इनसाइड और हर देखा है। लेकिन मेरे लिए तो बड़ा ये एक अजीब सा मकाम था कि आप ये कह रहे हैं कि जी PSL रोड शो में आप कह रहे हैं ये हमारे टॉप क्रिकेटर है, और उस टॉप क्रिकेटर में आप शाहजादा फरहान को और हारिस रऊफ को बिठा रहे हैं यार वहाँ पर शो करने के लिए कि जी ये हमारे टॉप क्रिकेटर है। तो अगर ये आपके टॉप क्रिकेटर हैं, तो भाई फिर तो आप क्या, आपकी क्रिकेट फिर कहाँ जा रही है, मुझे बताओ। ये अच्छे प्लेयर्स हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन ये कोई वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं है यार कि आप कहेंगे यार ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है इसलिए हम इनको बिठा रहे हैं। बाबर आजम, यस ठीक है, मैं अग्री करता हूँ कि बाबर आजम का एक नाम है, उसने परफॉर्म भी किया हुआ है। अब जो भी है वो एक ऐसा एक नाम है और ऐसा एक प्लेयर है जो कि जहां भी खेलेगा तो वो एक डिस्कशन पॉइंट बनता है। लेकिन लेकिन यहाँ ये दो मतलब, अब लेकिन साद वही अफर साहब ने जैसे। कितनी ठीक है, साद अफर ने अच्छी क्रिकेट खेली है, मैं नहीं कहता उसने बुरी खेली, उसको डिजर्व भी वो करता था, उसको चांस मिले। हम लोगों ने उसके लिए बोला कि यार इसको चांस दो, इसको हाँ, चांस दो, लेकिन बट आपने आप, आपने जो नुक्ता उठाया कि जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो हम्म, नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है यार। मतलब मैं तो आपको कहा ना कि अगर आप यही वर्ल्ड कप कहीं और खेल रहे होते तो मैं बिल्कुल इस टीम को ज्यादा चांस नहीं देता। ये सिर्फ क्योंकि हम श्रीलंका में हमने अपने मैच खेलने हैं, हम्म, क्योंकि वहाँ कंडीशन हमारे फेवर में जा सकती है, हमारी स्ट्रेंथ हमारी स्पिन बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं हमारे स्पिनर्स। दूसरा, डीचे से जैसे फ़हीम अशरफ हो गया या मोहम्मद नवाज हो गया, अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे चांसेस अच्छे हैं वर्ल्ड कप में। लेकिन लेकिन वहीद भाई जैसे अब आपने जिक्र किया कि ये हारिस एंड नसीम ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पाकिस्तान का पेस कंसिस्टेंटली नहीं अटैक। कर पाए, कंसिस्टेंटली हाँ, नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन अगर उन इंपॉर्टेंट मैचेस की बात करते हैं तो वहां पर तो, या आईसीसी के इवेंट्स की, वहां पर तो फिर बाबर भी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाए, नवाज को जो एक दो मौके मिले अहम मैचेस में वो भी डिलीवर नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि बिग मैच टेम्परामेंट पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स का एक बड़ा इशू है। इनका ज्यादा है। देखिए, मैं इस तरह से जज करता हूँ इमरान के, मतलब हारिस कब से खेल रहे हैं आप चेक कर लें, नसीम कब से खेल रहे हैं आप चेक कर लें। हम्म, बात ये है कि यार आपको ये देखना है कि मतलब ओवर द इयर्स कितनी इनके अंदर इंप्रूवमेंट आई है, कितने ये बेहतर बॉलर्स बने हैं। आप हम्म, बेहतरी नजर आनी चाहिए आपकी बॉलिंग में। मैं नहीं कह रहा हम्म, कि ये कोई बुरे बॉलर्स हैं, ये बात नहीं है, लेकिन
मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि जब आप इनको इतनी दफा ट्राई कर चुके हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, इवेंट्स में, वर्ल्ड कप्स में आपने हुँ, ट्राई किया ना इनको, आपने हुँ, मतलब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी देखा, 3 T20 वर्ल्ड कप्स में भी देख लिया, आपने मतलब इनको कैसे बोलते हैं अपना एशिया कप्स में भी देख लिया, तो आप इनको मौके दे चुके हैं। तो हुँ, आप वही लोगों को क्यों आप फिर मौके दे रहे हैं? आप कोई नई चीज ट्राई करें। आप अब्बास आफरीदी किधर गायब हो गया भाई, मुझे बताओ, किधर गायब है हुँ, वो? क्यों वो टीम से बाहर है? वो क्या वो बुरा बॉलर है? अच्छी खासी बैटिंग करता है, हांगकांग सिक्सर्स में उसने बैटिंग जिस तरह की आपके सामने जितने आपके ऐसे बॉलर्स हो, देखिए हारिस रऊफ की तो मतलब उसकी बैटिंग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हुँ। शाहीन और नसीम तो फिर भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन आई वुड डेफिनेटली गो फॉर समथिंग डिफरेंट। मतलब मैं फिर अच्छा, इनके ऊपर नहीं डालूंगा, मतलब वो शाहीन भी देखें, शाहीन का भी होता है कि ऑन ऑफ उसकी फॉर्म का मसला होता है, लेकिन हुँ, शाहीन तो फिर भी यार, मतलब मैं इस सेंस में उसको देखता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत तो नजर आता है कि यार उसके ऊपर आप बैंक कर सकते हैं कि ये बंदा नई गेंद के साथ बहुत मतलब नुकसान पहुंचा सकता है सामने वाली टीम को पावर प्ले में। लेकिन हुँ। हारिस तो नई गेंद से बॉलिंग ही नहीं करता। अच्छा वहीद भाई, ये जो अभी आपने ज़िक्र किया कि वहाँ पर जब हम हमारे 3 प्लेयर्स उस रोड शो में, वैसे तो आप उस रोड शो के भी हिमायती नहीं हैं, आपके ख़्याल में वो भी एक गैर ज़रूरी सी चीज़ थी। तो वहाँ पर जो लोग जो प्लेयर्स पाकिस्तान के थे, जिस तरह उनके बारे में बयान किया गया, वो नहीं है। अब न्यूयॉर्क में जाने का सुन रहे हैं, तो न्यूयॉर्क में भी 13 को है श न्यूयॉर्क में, 13 जुलाई हाँ। को कर रहा है। हाँ, सऊद शकील वहाँ पर नज़र आएँगे, शान मसूद का नाम आया है और सलमान अली आगा का नाम नज़र आया है। टी20 के आप ब्रांड्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्रिकेट क्वालिटी नीचे आई है, तो क्रिकेट इंटेलेक्ट भी लोगों का बड़ा खराब हुआ है? मतलब एक छक्के पे धमाले हैं, एक आउटसाइड एज के ऊपर शानदार शॉट है और एक गलत शॉट पर बैट्समैन आउट हो गया है, तो बहुत शानदार बॉलिंग है। देखिए बात यह है कि मुझे लगता है कि जो अब अगर जैसा आप कह रहे हैं कि शान मसूद और सऊद या सलमान लियागू को लाया जा रहा है, उसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि क्योंकि एक इंटरनेशनल मतलब जाहिर सी बात है वो फोरम है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दिया गया होगा कि यार ये कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्या करते हैं। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। लेकिन बात ये है कि मतलब जो आपने मुझसे सवाल किया कि मतलब मैं ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब मुझे कोई ज़्यादा इससे ये PSL रोड शो का समझ में नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो आप कहते हैं जी हमारे पास तो 20-20 इन्वेस्टर्स खड़े हैं टीमें लेने के लिए, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और टीमें हाँ, तैयार हैं, मतलब लोग तैयार हैं लेने के लिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? फिर आप क्यों इतना, क्या ये फ्री में हो रहे हैं रोड शोज? मुझे बता दें, फ्री में तो नहीं हो रहे, पैसा खर्च हो रहा है ना इनके ऊपर। ये हाँ, वसीम और रमीज जो आप बैठ के तारीफें कर रहे हैं PSL की या सब कुछ कर रहे हैं, ये क्या फ्री में कर रहे हैं आपके ख्याल से? इनको भी तो पैसा ही दे रहे हैं ना आप। तो मेरा कहना हाँ, मतलब ये है भाई कि मतलब बात ये है कि आप क्यों कर रहे हैं ये? जब आप कह रहे हैं, ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि यार हमारे तो बहुत इंटरेस्ट है, हमारे तो हुँ, लोग बाहर लाइन बना के खड़े हुए हैं कि लाओ जी हमें टीम दो, तो फिर हाँ, जरूरत क्या है आपको रोड शो करने की? PSL हुँ, की जो मकबूलियत रही है, जो उसकी क्वालिटी रही है, उसकी क्रिकेट से रही है हमेशा, हुँ, कि हुँ, हमेशा लोगों ने ये अप्रिशिएट किया है कि यार PSL में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज गुड। दूसरा ये कि मतलब कभी भी कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हुए प्लेयर्स के साथ कि पैसे रुक गए, ये हो गया, वो हो गया। यही दो वजह है ना कि PSL मतलब हाँ। एक एक अच्छा एक इस्टेब्लिश हुआ। अदायगी, मुआवज़ों की एंटरटेनमेंट अदायगी के वाइज, मामले में बिल्कुल ठीक है। एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से PSL बड़ा अच्छा लीग है। तो फिर आपको जरूरत क्या है भाई ये सब करने की? मुझे बताओ ना, क्यों आप पैसे वेस्ट करो इससे? किधर मतलब ये दो टीमें आप बेच देंगे, ठीक है, हाँ, ओके। आप कहते हैं हुँ, जी हमारे तो पहले से ही लोग खड़े हैं, सुल्तान मुल्तान सुल्तान आपको शायद फिर से वो करना पड़े। तो भाई ये जो आप कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, ये किधर पैसा लगाएंगे? टीम्स तो गई सारी आपकी, बिक गई, तो ये किधर इन्वेस्ट करेंगे? फॉरेन इन्वेस्टर आप कह रहे हैं बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, किधर इन्वेस्ट करेंगे भाई? बात हाँ, ये है कि यार देखें, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि ये क्रिकेट का शो है, सियासी शो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ USA में बैठा हूँ तो मुझे पता है कि लोगों की क्या यहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके क्या ख्यालात हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आई डोंट टू रिपीट इट हियर। लेकिन बात ये है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब आपको जरूरत क्या है यार फॉरेन इन्वेस्टमेंट की? जब आप खुद कह रहे हो हमारे तो लाइन लगी हुई है भाई टीमें खरीदने के लाइन लिए, लग तो मुझे मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही। जो चीज मुझे जो वो है वो ये है कि भाई आप 6 को टीमें बिकनी है ना, आपकी ऑक्शन होना है ना, खत्म। जब हुँ, आप अच्छे पैसे पे ऑक्शन कर लो, आप बता दो लोगों को जो हमने ऑक्शन कर दिया, खत्म, ये बात। आपने अच्छा अब तक तो ये नहीं बताया कि यार जो नई जो फीस पे आपने फ्रेंचाइज फीस पे आपने जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए वो कितनी है? बताया ना, आप क्यों नहीं बता रहे आप? हुँ, वो गोल कितनी है? मोल के जी वो पिछली जो फीस थी उससे कुछ ज्यादा ही में बिकी टीमें और ये हुआ और वो। अबे भाई आप ये भी तो बताए ना कि पिछली टीमें US डॉलर्स पे बिकी थी, इस दफा हाँ, आप PKR रुपीज में आप डील कर रहे हैं, तो आप अब तक तो हुँ, उनका तो बता नहीं पा रहे हैं कि वो कितने में बिकी। अगर अच्छे पैसों में बिकी है तो बता दें कि हाँ जी इतने अच्छे पैसों में बिकी, इंक्रीज हुआ है।
मैं बार बार ये बात करता हूँ कि यार आप अगर एक इवेंट को कामयाब करना चाहते हो तो आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए उस इवेंट में। ये इधर उधर की बैठ के ये जो एक होता है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, अपना एक कैमोफ्लेज तरीके से लेके चलते हैं, ये सब नहीं चाहिए हमें यार। आप हमें क्लियर बताओ कि हाँ यार इतने, क्या जब पहला पीएसएल लॉन्च हुआ, क्या पीसीबी ने उस वक्त, नजम सेठी थे मेरे ख्याल से, तो क्या हाँ, उन्होंने नहीं बताया था कितने की कितनी टीम बिकी? हाँ, बताया था ना। तो अब क्यों नहीं हाँ। बता रहे आपके यार, अब ये जो हुँ। मुल्तान सुल्तान, इसके इतने पैसे हो गए, अब इसके इतने हो गए, ये इतने ज्यादा पैसे में बिकी है। वो तो अभी अभी मेरा ख्याल जब उनका हो रहा था तो टिकट्स चलने शुरू हो गए थे कि ये 24 करोड़ में है, ये 26 करोड़ में नहीं है, नहीं, ये देखे टिकर, देखे एक बात सुने, ऑफिशियल पीसीबी अनाउंसमेंट की मैं बात कर हाँ, रहा हूँ इमरान। हाँ, मैं टिकट्स की, आपने कहा इतने में बिकी, मैंने कहा इतने में बिकी, उसने कहा वो तो मेरा अभी फोन में पड़े हुए हैं सारे फिगर्स हाँ, के, इतने हैं इतने, लेकिन आप हाँ। भी तो अनाउंस करें ना। आप क्या अनाउंस बता करना रहे हैं चाहिए। लोगों को? ये देखे, हुँ, अब मेरा सवाल हुँ, ये है, क्या आप ये बताएं ना लोगों को कि आप जो नई टीमों के लिए जो लोग अप्रोच कर रहे हैं, उनको आप ये कह रहे हैं कि यार आपको पहले 1-2 साल में अब 2 से 2.5 मिलियन रुपीस का नुकसान होगा आपको, जो इन्होंने अपना असेस किया हुआ है, अपने सारा चीजें की हुई है, ये भी बताए ना फिर। बात ये कि यार देखिए, मसला वही है इमरान, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ यार। मतलब कहने का क्या मतलब ये बोले है यार, कि मतलब अब ये छुपाए मत। इसमें कहने का मतलब ये है कि लोगों को पता है, छुपाए मत, बता दे तो सहूलत हो जाएगी।